नमस्ते दोस्तों, ये बैंक निफ्टी की जुलाई मंथ की वीडियो है, एनालिसिस वीडियो। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी की जुलाई मंथ कैसे जा सकती है, कौन सी लेवल पे फोकस करेंगे और कौन से लेवल पे हम इंपॉर्टेंस देंगे, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे ये वीडियो है जुलाई की, वैसे ही जून मंथ के लिए भी मैंने एक वीडियो डाला था कि जून मंथ एनालिसिस। उस वीडियो को आप जाके देखना। तो वहां पे मैंने क्लियरली कहा था कि ये जो जून का महीना है वो मंथ ऑफ वोलेटिलिटी रहने वाला है। तो ये जून का जो महीना है वो मंथ ऑफ वोलेटिलिटी रहने वाला है। तो पूरा महीना ये वोलेटाइल रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर मंथ के एंड में एक डिसाइसिव मूव देगा। और अगले हफ्ते के जो मैंने वीडियो डाला था वीकली एनालिसिस, उसमें ही मैंने कहा था कि ये एनालिसिस है, ये प्रोफेसी है, क्योंकि मैंने जो कहा था वो 3 वीक वोलेटिलिटी, वो तो मार्केट में वैसे ही रहा मार्केट। तो 4th वीक क्या एक मूव देगा, ऐसा करके एक वीडियो डाला था मैंने। और देखिए आखिरी वीक में एक ऊपर का मूव आया। तो मेरा एक्सपेक्टेशन नीचे का ज्यादा था, लेकिन जो एक साइड का मूव मैंने प्रेडिक्ट किया था वो भी ठीक ठाक गया। तो चलिए अब देखते हैं कि जुलाई महीने का क्या एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं। तो ये मंथली चार्ट है बैंक निफ्टी की। तो मंथली चार्ट में अगर आप देखें तो ये एक ऑल टाइम हाई का जो लेवल था, ब्रेकआउट लेवल, उसके ऊपर क्लोज नहीं था मंथली चार्ट में। ये तो ऊपर को गया लेकिन नीचे आके क्लोज हुआ और उस लेवल के अंदर ही साइडवेज रहा मार्केट। और उसके बाद ये जो कैंडल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जून का महीने का जो कैंडल है वो अभी ऐसा दिख रहा है, लेकिन थ्रू आउट द मंथ वो इसी हाई और इसी लो के बीच एक इनसाइड कैंडल जैसा था और मंथ के एंड में ये ऊपर जगह क्लोज हुआ है। तो ये क्लियर ब्रेकआउट है। और देखिए जब भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद मोमेंटम आया है। यहाँ पे देखिए जब भी एक ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद एक मोमेंटम आया है। जब भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद एक मोमेंटम आया है। तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई है। तो वीकली चार्ट में हम देखते हैं कि क्या है। देखिए वीकली चार्ट में ये जो कप पैटर्न है इसका ब्रेकआउट तो हो चुका है और उसके बाद एक हैंडल बना के फिर ये ऊपर को गया और यहाँ पे फिर एक कप बनाया है। इस कप के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में कहा है कि ये कप का ब्रेकआउट अगर होगा तो एक बड़ा मूव आ सकता है ऊपर को। और देखिए ये जो कप जिस पॉइंट पे, ये रेजोल्यूशन पॉइंट है, जिस पॉइंट इसी पॉइंट से फॉल हुआ था और इसी पॉइंट में आके यहाँ पे एक रेंज बनाया है बैंक निफ्टी ने और रेंज बना के ये ब्रेकआउट दिया है। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब भी ऐसे एक रेंज बनता है, एक 7 या 8 कैंडल का एक रेंज बनता है, उसके बाद अगर एक ब्रेकआउट, उसके बाद अगर एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है, तो वो मूव एक सस्टेनेबल मूव होता है। और यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ है वो बहुत बढ़िया क्लोजिंग हुआ है। और ये जो कैंडल है वीकली चार्ट में, ये जो आखिरी कैंडल है, ये कैंडल, इसका देखिए जो वीक है वो ना के बराबर है। तो इसको हम मारुबुजु कैंडल कहते हैं। तो वीकली में अगर मारुबुजु कैंडल हुआ है इसका मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे है। और ज्यादातर टाइम क्या होता है, ये मारुबुजु कैंडल फॉलो अप होता है ऊपर की तरफ। लेकिन ये वीक क्रूशियल होने वाला है क्योंकि ये जस्ट ब्रेकआउट हुआ है अभी। इस पॉइंट पे फॉल हुआ था, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट पे ही जाके इसने एक रेंज बनाया है और उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ को। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट को सस्टेन होना है तो ये जो हफ्ता है, यानी 3 जुलाई से लेके जो हफ्ता है, इस हफ्ते को बैंक निफ्टी को इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। यानी जो क्लोजिंग हो सकता है वो इस लेवल के ऊपर, यानी 444 के ऊपर अगर इस वीकली कैंडल क्लोज होता है तो फिर हम मान लेंगे कि ये ब्रेकआउट कंप्लीट हुआ है और उसके बाद इसका जो हाई है उसके ऊपर ही मोमेंटम आएगा ऊपर को। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये जो 444 का लेवल है यहाँ पे सपोर्ट ले ले, इसको ब्रेक ही ना करे और यहाँ से फिर ऊपर को रैली करे। तो ऐसा हो सकता है। तो ये दो ही कंडीशन में कि इसके ऊपर क्लोज हो या इसके हाई को निकाल दे, तो ये दोनों ही कंडीशन में एक ऊपर की मोमेंटम हो सकता है और वो बड़ा मोमेंटम
हम देखेंगे, जिसका टारगेट कुछ महीनों में 48 से लेके 49,000 का हो सकता है, यानी 4-5,000 पॉइंट अभी भी यहां से ऊपर को जा सकता है बैंक निफ्टी एक फ्रेश बुल रन में। लेकिन अगर ये जो लेवल है इसको बैंक निफ्टी इस हफ्ते सस्टेन नहीं कर सकता है और यहाँ पे अगर एक लाल कैंडल बना के ये क्लोजिंग जो है वो इसी रेंज के बीच अगर होता है तो फिर एक रेंज में चला जाएगा बैंक निफ्टी और इसको हम ब्रेकआउट फेलियर भी मानेंगे। और अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है तो ये जो हाई बनेगा ये एक बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग हाई बनेगा, तो इसको निकालना मुश्किल होगा फिर। लेकिन अगर निकालना है तो यहीं पे ये जो लेवल है इसका सपोर्ट लेके 40,444 का सपोर्ट लेके वो ऊपर को निकल जाएगा। तो ये मेरा व्यू है। तो डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो देखिए ये जो एक लंबा लेवल है, एक वाइड रेंज, तो मैंने कहा था कि इस रेंज को अगर ये ब्रेक करके ऊपर को सस्टेन करे और क्लोज करे तो फिर यहां से जिसी भी साइड ये जाएगा 1200 से 1500 पॉइंट तक मूव हो सकता है। तो ये ऊपर को मूव हुआ है तो हम 1200 पॉइंट ऊपर को है हम देख सकते हैं यहां से। तो ये जो क्लोजिंग हुआ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है। देखिए ये जो हाई था उस हाई के ऊपर ये नहीं गया है, लेकिन इसी कैंडल में इसका जो क्लोजिंग था वो इसका प्रीवियस जो इस कैंडल का क्लोजिंग था वो कैंडल का क्लोजिंग इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके हुआ है। लेकिन अगले कैंडल जो प्रीवियस कैंडल 30 जून का जो कैंडल है उस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो बहुत स्ट्रांग हुआ है, ऊपर ओपन हुआ है और नीचे आके यही ब्रेकआउट लेवल पे ये सपोर्ट लिया है और फिर क्लोजिंग ऊपर जाके हुआ है हाईएस्ट पॉइंट के नजदीक। तो ये भी एक बहुत स्ट्रांग कैंडल है। अगर यहां से ये निकलता है तो ऊपर को एक रैली आ सकती है। और ये जो नीचे का जो लेवल है अब ये इंपॉर्टेंट लो हो चुका है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे सारे बाय किया है, इसको ब्रेकआउट देख के बाय किया है या फिर नीचे के लेवल पे बाय किया है, सब लोगों के जो स्टॉप लॉस होंगे वो इस कैंडल के लो के नीचे होगा। तो इस कैंडल के नीचे यानी 44,480 का जो लेवल है अभी वो लेवल अब इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका जो हम अगर लो देखेंगे 44,747 का है, यानी 44,447 का है। तो 44,444 जो ब्रेकआउट लेवल हुआ था यहाँ पे उसी लेवल का अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। तो जब तक इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज नहीं देता तब तक ये बुल्स के कंट्रोल में रहेंगे और यहाँ पे हम बाई ऑन डिप देखेंगे। हर डिप में हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कब तक? जब तक ये 44,444 के ऊपर सस्टेन करता है और इसी लेवल पे सपोर्ट लेता है। अगर ये क्लोज करता है 44,444 के नीचे तो भी हम नीचे को प्लान करेंगे, वरना इस लेवल पे अगर आके कोई ग्रीन कैंडल बनाता है या फिर कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो वहां पे हम बाइंग ही देखेंगे। तो अभी मैं सेलिंग नहीं देख रहा हूं, इसका कोई सेलिंग के लिए कोई लेवल भी प्लान नहीं कर रहा हूं। तो ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 44,745 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस होने वाला है अब, क्योंकि इसका जो हाई है यहाँ पे अटका हुआ है। तो अगर ये गैप डाउन खुलता है और नीचे आता है तो फिर ये लेवल एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, और अगर ये गैप अप खुलता है और नीचे आता है तो ये लेवल एक सपोर्ट बन जाएगा। और 44,745 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हम इसको बाय करेंगे। अगर ये नीचे खुलता है और मतलब इसी लेवल पे खुलता है यानी 44,680 से लेके 780 100 पॉइंट के बीच में खुलता है और फिर यहाँ पे एक कैंडल अगर बिताए और 15 मिनट का एक कैंडल बिताए और फिर ऊपर को जाए या फिर पहले ही 5 मिनट में निकल जाए, तो जब भी निकलेगा यहाँ पे मैं बाय करना पसंद करूंगा 44,745 के ऊपर। और अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुलता है और फिर नीचे आके इस 44,745 इस लेवल के आसपास कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर वहां पे मैं बाय करना पसंद करूंगा। तो ये जो लेवल है 44,745 इसके ऊपर हम बाय करेंगे। जो पहला टारगेट होगा वो होगा 44,868 का। दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 45,055 का। ये दो टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट रहने वाला है, क्योंकि
अगर एक लेवल के ऊपर एक क्लोज होता है, अगर मानो इसके ऊपर एक 1 आवर कैंडल भी क्लोज होता है, तो भी ये लेवल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अब ये फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे मोमेंटम जो होगी वो फास्ट मोमेंटम होगी। और 45055 का टारगेट ही हम इस वीक में रखेंगे, लेकिन इसके ऊपर अगर एक दिन का कैंडल क्लोज हो जाता है तो फिर ऊपर की बड़े टारगेट खुल जाएंगे और फिर हमको बैंक निफ्टी 45588 का लेवल बहुत फास्ट देखने को मिल सकता है। और फिर जो इस लेग का जो रन है वो शायद 46 to 88 पे टॉप बनाए और वहां पे फिर कंसोलिडेट करे या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आए। लेकिन ये 4 लेवल अब हम देखेंगे ऊपर की तरफ। तो अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज करता है या फिर इसके ऊपर अगर निकलता है तो ही हम बाई करेंगे, और 44868 का पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद दूसरा टारगेट जो है वो 45055 का रहेगा। और यही हमारा जो वीकली टारगेट भी यही है 45055। यहाँ पे जाके थोड़ा अटक सकता है बैंक निफ्टी, उसके बाद ये तो प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर अगर एक दिन का कैंडल क्लोज करता है, क्योंकि मोमेंटम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो अगर इसके ऊपर एक लेवल क्लोज करता है तो फिर हम 45588 और 46 ये दो लेवल भी देख सकते हैं। और 46 to 88 का जो लेवल है वो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म टॉप हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म टॉप भी हो सकता है। और यही 4 हम मंथली टारगेट ऊपर की तरफ लेकर चल रहे हैं। और अगर वीकली की बात करें तो 45 का वीकली टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो हर एक लेवल के ऊपर हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। और अगर हमारा पोजीशन अगर है नीचे, किसी का अगर पोजीशन नीचे है या फिर इस ब्रेकआउट पे ये ट्रेड किया है, तो पिछला डे का जो कैंडल है उसके नीचे हम एसएल ट्रेल करते हुए चलेंगे। और ये कब तक देखेंगे? जब तक बैंक निफ्टी प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक करता है। यानी इसके ऊपर अगर एक कैंडल होता है तो हम ट्रेल करके उस कैंडल के ऊपर, उस कैंडल के लो पे चले जाएंगे। मानो यहाँ पे एक और कैंडल हुआ है ऐसे, मंडे को अगर ऐसा कैंडल होता है तो यहाँ पे जो एसएल है वो हम ट्रेल करके इसके ऊपर ले जाएंगे। और जब तक देखिए यहाँ से प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस लो को बैंक निफ्टी नहीं ब्रेक किया है, तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी बैंक निफ्टी प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक करेगा, तब तक हम सेलिंग के लिए सोचेंगे भी नहीं। तो बैंक निफ्टी को इस लेवल पे को ब्रेक करने दीजिए और उसके नीचे सस्टेन होने दीजिए, या फिर एक कैंडल उसके नीचे क्लोज करने दीजिए, फिर हम सेलिंग के लिए शायद सोचेंगे। अभी तक जब तक बैंक निफ्टी प्रीवियस लो को नहीं तोड़ता है तब तक हम बाइंग के लिए ही देखेंगे। हर डीप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होने वाला है। और दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, उस लिंक से जाके आप अगर किसी भी ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको हमारे प्रीमियम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे, जहां हम रेगुलर पोस्ट, चार्ट्स और डिस्कशन भी करते हैं, और जो फ्री ट्रेनिंग भी हम आपको देंगे ऑप्शंस और फ्यूचर्स ट्रेडिंग के ऊपर। तो ये था दोस्तों जुलाई मंथ की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।